वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, अभी हम मुंबई कॉइन सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए कॉइन एग्जीबिशन में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है श्री अशोक कुमार जी से। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे निवेदन पर अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और कल इनकी बुक का लॉन्चिंग समारोह है और इस बुक के लिए इन्हें मुंबई कॉइन सोसाइटी द्वारा अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो हम आज इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और आपके सामने पेश करेंगे इस बुक के बारे में। वह बुक कौन सी है, किस टॉपिक पे है। नेचुरल सी बात है, हम करेंसी का काम करते हैं, मतलब करेंसी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो करेंसी रिलेटेड ही वह बुक होगी, लेकिन वो इंडिया की है, फॉरेन की है या फिर प्रिंसली स्टेट के जो नोट होते हैं उनकी है। तो देखते हैं और अब हम आपको ले चलते हैं सीधे अशोक कुमार जी के पास। आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अशोक कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द करेंसीपीडिया चैनल पर। नमस्कार 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 नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप आपके बारे में परिचय दीजिए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और ये बुक तक कैसे पहुंची। मैं लखनऊ निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश स्टेट का, और 1951 मेरी बर्थ ईयर है। मार्च में 21 मार्च होली के दिन थे, मैं पैदा हुआ था उसमें। और इसके बाद में 1976 में मैंने बीएससी करने के बाद नागपुर महाराष्ट्र से ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करी। और उसके बाद में मुझे जब सर्विस लगी तो पौड़ी गढ़वाल में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पर मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो कुछ सिक्के रखे हुए थे, कुछ नोट रखे हुए थे। और मैंने कहा ये क्या है, बोले हम लोग इसका कलेक्शन करते हैं और काफ़ी टाइम से करते हैं। मैं उस समय लगभग 28 ईयर्स का ही था। तो मैंने कहा ये तो बहुत नॉलेज की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। तो मैंने 1978 से ही, जिसको कि आज लगभग 44 साल 45 साल लगभग होने को आ रहे हैं, मैंने इसको एक हॉबी के रूप में अपनाया और मैंने डाक टिकट, सिक्के, नोट और कोशिश करी कि खाली उनका कलेक्शन ना करके मैं उनकी जानकारी लूँ और उस जानकारी से लोगों को अवगत कराते हुए इस हॉबी में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको एक प्रमोशन दूँ कि ये हॉबी क्यों करी जाए और कैसे करी जाए। तो इसके तहत मैंने सोचा कि इंडिया तो एक कंट्री है ही है, उसके कॉइन्स कलेक्शन तो मैंने किए, उसके डाक टिकट किए और उसके बैंक नोट भी किए। फिर मेरे दिमाग में आया कि हम खाली एक ही देश में करके रह जाएंगे, तो जो हमारे आस पड़ोसी तो देश हैं, जो डाक टिकट हैं, वो हमारे डाक टिकट ही नहीं हैं, वो एम्बेसडर्स, एक तरह से एक मिनी एम्बेसडर्स हैं। सारी दुनिया हम एक टेबल में इस स्टैम्प्स के थ्रू ला सकते हैं। सारी दुनिया हम बैंक नोट और कॉइन्स एक टेबल पे सब देशों के आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि लोगों को जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले ये बात हुई कि एक एग्जीबिशन मैंने अटेंड करी, तो उसमें मैंने देखा किसी स्टॉल पे 400 कंट्रीज के नोट मिल रहे हैं, किसी स्टॉल पे 300 कंट्रीज के डाक टिकट मिल रहे हैं। मतलब सही कंट्री का नंबर भी नहीं पता था। सही कंट्री का नंबर नहीं, कोई, मैंने किसी से पूछा तो कोई 1000 बता रहा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई भारत एक ऐसा देश है, उस जैसा कंट्री है। फिर मैंने उनको ये बताया हांगकांग भी है, वो भी कॉइन चलाता है, वो भी डाक टिकट निकालता है, सिक्के निकालता है। लेकिन हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो अंडर द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना है। तो इस तरह से मैंने लोगों को जब कराते हुए कहा कि असली कलेक्शन जो है 193 कंट्रीज हैं, जो जुलाई 2011 में लास्ट कंट्री सूडान को काट के साउथ सूडान बना था।
तो इस तरह से 193 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने जिनको एडमिट किया हुआ है। उसके अलावा अभी तक कोई 194वां कंट्री अभी नहीं बना है। तो उन 450 कंट्रीज में से वो एक बर्मा भी आता है। बर्मा नाम बदल के म्यांमार हो गया है। सीलोन का नाम बदल के श्रीलंका हो गया है। तो 300-400 वाले, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं कि बर्मा अलग है म्यांमार अलग नहीं, उनको ये मालूम नहीं कि बर्मा ही म्यांमार में बदल गया है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं 193 पर अपनी स्टडी और अपने कलेक्शन को वो करूं। उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड्स की, हांगकांग जैसे कंट्रीज की। तो मैंने 193 के जब कलेक्शन शुरू करा तो ये देखा कि 10, 20, 30 कंट्री तक तो मेरा फ्लो अच्छे से आराम से चला। उसके बाद तो ये लगा कि कैसे होगा। और ये बात थी लगभग 1998 की। तब 10 साल मेरे हॉबी को हो चुके थे। तभी मुझे बॉम्बे में एक बार एग्जीबिशन में आए तो वहाँ पर मुझे श्री किशोर झुनझुनवाला हैं जिन्होंने इंडियन पेपर मनी की किताबें लिखी हैं और इनको कॉइन्स की भी जानकारी थी। तो मैंने किसी तरह से उनका नाम पता चला तो मैंने बॉम्बे आकर उनसे संपर्क किया और उन्होंने अपना गजब का उत्साह अपना प्रदान करते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें खाली कलेक्शन नहीं करना है, तुम्हें तो ऐसी चीज बनानी है जो दुनिया को और बच्चों को लाभदायक हो और इस हॉबी का पता चले ये हॉबी है क्या। खाली इधर से खरीदा और उधर बेच दिया, वो तो व्यापार हो गया। 1 लाख रुपए का खरीदा और 1.5 लाख का बेच दिया। उसी दिन 50,000 तो मिल गए, लेकिन मन में तो अच्छा नहीं लगा कि या तो किसी की हॉबी भी नहीं बढ़ाई और ये व्यापार हो गया। फिर ये हॉबी ना होकर व्यापार में तब्दील हो गई। और हमारा पर्पस था हॉबी का। हम सिविल इंजीनियर हैं, हम नौकरी भी कर रहे थे और हमने सोचा धीरे धीरे अगर करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये धीरे। तो हमने जब कंट्री का शुरू करते करते हमारे पास में 100 कंट्रीज तक हो गए। अब कंट्रीज का नाम है, जैसे एक कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे। एक कंट्री का नाम है वानुआतू, एक कंट्री का नाम है पपुआ न्यू गिनिया। भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जानते हैं। लेकिन इन देशों को जो यूनाइटेड नेशंस ने इनको भी एडमिट किया हुआ है और ये फुल फ्लैश कंट्रीज हैं, इनको लोग नहीं जानते। तो मैंने 193 कंट्रीज का अध्ययन शुरू करा और कलेक्शन भी साथ साथ। तो अध्ययन के लिए डाक टिकट के लिए मुझे एक ऑर्बिस एटलस की किताब आती है। वो 85 का एडिशन था, वो मुझे मिल गया। तो उस 85 के एडिशन में सबसे बड़ी, ज्ञानी जी सबसे बड़ी उसमें ये बात थी कि उसमें टिकट जिस दिन से शुरू हुए दुनिया में, उस दिन से लेके 85 तक जहां जहां से भी डाक टिकट निकाले उसका सब डिटेल था उसमें। तो मुझे डिटेल ही चाहिए था, लेकिन उसमें थे कि उसमें 85 के बाद 91 में रशिया को टूट के लगभग 12 देश बने। कितने ही देश उसके बाद में लगभग 40-50 देश डिफरेंट और नए नए हो गए। तो उस किताब में तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि वो किताब अपडेट होकर मुझे मिल जाए। वो किसी फॉरेन राइटर की थी, लेकिन कंफर्म हो गया वो किताब अपडेट नहीं हुई है। इसी तरह से मैंने एक कॉइन एटलस को पकड़ा कि कॉइन का, तो उसमें भी मुझे 113 कंट्रीज तक मिले, लेकिन मेरी मंजिल थी 193 कंट्रीज। मैंने विकिपीडिया से भी, लेकिन विकिपीडिया सब कुछ बताता है लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। तो मेरी 3 चीज़ें तो थी और मेरा था देश के बारे में अगर मैं जान रहा हूँ तो देश के झंडे के बारे में मेरी एक किताब बनाने की योजना थी कि एक देश के झंडे के बारे में जानकारी जरूर हो। और देश का झंडा ऐसा नहीं कि जिसको कोई कलेक्ट करना पड़े, हर देश का एक नेशनल फ्लैग होता है वो आप, तो नेशनल फ्लैग की भी मुझे एक किताब मिल गई जिसमें दुनिया भर के नेशनल फ्लैग थे। लेकिन नेशनल फ्लैग भी काफ़ी टाइम पे बदलते रहते हैं। तो मैं चाहता था इस किताब के माध्यम से मैं यूपी नहीं, लखनऊ नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया को बताऊं कि आखिरकार एक इंसान, छोटा सा इंसान इस कदर मेहनत करके और इस कदर करके ऐसी नॉलेज दे सकता है कि इस किताब को आप, विश्वास मैंने मेरा, इस किताब के लिए सोचना भी आसान नहीं।
तो इसके लिए तीन चीज़ों की जरूरत थी कि बैंक नोटों के बारे में 193 देशों के बारे में जानना, सिक्कों के बारे में 193 देशों के बारे में जानना कि वो उस देश कब पैदा हुआ और आज के हालातों तक उसमें कितने सरकारों ने बदला, कितने लोगों ने उनके ऊपर अटैक करा उस देश पर, कितने लोगों ने अपने अपने सिक्के चलाए, कितने साम्राज्य हुए, कितनी डायनेस्टी, कितने किंगडम्स हुए। तो ये सारा अध्ययन जरूरी था क्योंकि उसका एक एक पैराग्राफ किताब में दिया हुआ है। तो उसके लिए फिर स्टडी शुरू करी तो बहुत कुछ मिलता। भगवान ने ऐसी मदद करी, वाहेगुरु जी ने मदद करी, अल्लाह ने मदद करी, सब भगवान ने और इंसानों ने मदद करी। और इंसानों के रूप में झुनझुनवाला जी ने 4 किताबें दे दी। वर्ड बैंक नोट एटलस कैटलॉग, वो 25-25 हज़ार रुपए की एक किताब। मैं इस किताबों को खरीद नहीं सकता था। उसमें उस देश के बारे में 1901 से नोट अगर शुरू हुआ है तो 1901 से लेकर 2015 तक जितने भी नोट निकले, कब कब निकले और उसमें कौन सा नोट का विवरण, वो भी डिटेल दिए हुए थे। तो मैंने एक तो वो मिल गई, उसको पढ़ा, एक वो डाक टिकट की मिल गई थी और एक सिक्कों की, और अध्ययन शुरू करा। तो 98 से अध्ययन करके ये 2020 में अध्ययन लगभग पूरा हुआ। तो ये जो 10 साल निकल गए ऐसे जैसे 10 घंटे। मिसेस खाने को बुला रही है तो मैंने कहा अरे क्या खाना मैंने नहीं खाया है? अच्छा तो ठीक है खाना भी खाऊंगा, लेकिन ये मेरा एक ऐसा हो गया कि जब मैं कुछ देना चाह रहा हूँ, ये किताब को बनाने का मकसद पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं था। मेरी पेंशन है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, यूपी गवर्नमेंट ने मुझे पेंशन मिलती है और ईश्वर की कृपा से मैंने कोशिश करी कि शौक में मेरे से ऐसा अनर्थ ना हो जाए, इतनी गलत चीज़ें ना हो जाए कि ये शौक मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दे। लेकिन ईश्वर ने बड़ी मेहरबानी करी। बच्चों के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 21 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई और ऑल इंडिया रैंक थी उसकी। और बेटा मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रुड़की से बीटेक करने के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उसने पीएचडी करा। जब मेरी तनख्वाह सैलरी, मंथली सैलरी लगभग 75,000 रुपीज़ पर मंथ थी, उसको वहाँ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी 4 लाख रुपीज़ पर मंथ। जस्ट सी द हाइट ऑफ एजुकेशन कि उसने यही कहा। मैंने कहा अब तो तुम अमेरिका में कहीं तो नहीं रह जाओगे? तो उसने क्या कहा कि पापा अमेरिका में वहाँ के एटमॉस्फेयर ऑफ एजुकेशन की वजह से जा रहा हूँ, मैं वहाँ एक दिन में नहीं रहूँगा। फिर भी हमने कहा दुनिया तो देखते हैं, समय आएगा। तो उसके 4 साल बीत गए, उसने पीएचडी कर ली और वहाँ पर उसको नौकरी मिल रही थी 25-30 लाख रुपए महीने की। लेकिन उसने विद इन ए वीक ही बिकेम एज ए प्रोफेसर IIT कानपुर। तो मैंने इस किताब को बनाने का जिम्मा उठा लिया और 2020 में एक एक चीज को हाथ से, कितनी 193 कंट्रीज के डिटेल को हाथ से लिखना, कितनी बार लिखा होगा। एक बार रिपीट करा, फिर दूसरी बार कॉइन को रिपीट करा, फिर तीसरी बार नोट के लिए। फिर मैं दिल्ली, एक मिस्टर VK गुप्ता हैं, वो किताबें बहुत लिखी, तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो किसी ना उनके पास सलाह लो कि उनसे पूछ लो कि किताब में कुछ उनका मार्गदर्शन चाहिए हो। तो मैं उनसे मिलने VK गुप्ता जी से दिल्ली गया। अभी उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई। तो मैंने उनके पास जब गया 18 में गया, तो मैं उन्होंने क्या कहा, जब इतनी मेहनत कर रहे हो अशोक कुमार, तो मेरे कहने से ये करो कि उन कंट्रीज का कल्चर भी लिख दो। कल्चर मीन्स उस देश की क्या संस्कृति है, क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ है। तो मैंने कहा कि आपने जो कह दिया अभी जरूर होगा। फिर मैं रात दिन एक करके उन 193 देशों की अल्फाबेटिकली, अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक की मैं कल्चर लिखने, और कल्चर में मैंने शुरू तो कर दिया लेकिन वो आसान नहीं था। लेकिन मैंने इस किताब में उस हर देश की एक कल्चर का भी पैराग्राफ जोड़ दिया और उस देश में जो भी झंडा है, जो भी फ्लैग है, जो लेटेस्ट फ्लैग है, कहीं ये गलती ना हो जाए कि मैं पुराना फ्लैग डाल दूं। एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए मैंने झंडे में, जैसे पेन ये लाल रंग है, नीला रंग है, कोई चिड़िया बनी है या उसमें हरा रंग है, तो मैंने सबका डिस्क्रिप्शन किया है कि ये रंग क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है। इस तरह से 2021 में ये पूरी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट में तैयार हो गई और उस समय कोरोना आ गया, तो जिसकी वजह से मैंने ईश्वर से कहा अगर मुझे आप बचा लोगे तो मैं इस किताब को पूरा जरूर करूँगा। इस किताब की एक खास बात मैंने बताई कि जो मैंने 45 ईयर में खाली किताब बनानी नहीं थी, उसके हर देश का कलेक्शन करके कोई ना कोई नोट, कोई ना कोई उसका डाक टिकट और कोई ना कोई उसका सिक्का, वो डाल के उसके बारे में डिटेल जरूर बताने थे कि उस देश ने वो जो सिक्का निकाला है या नोट निकाला है या डाक टिकट निकाला है वो क्या कह रहा है।
शो व्हाट यू वांट टू से एंड से व्हाट यू वांट टू शो। हर कंट्री को मैंने मैक्सिमम 2 पेज दिए और अपना देश, चूंकि भारत का आदमी इस किताब को बना रहा था, तो भारत के देश के लिए मैंने उसको 4-5 पेजेस दिए और ज़्यादा स्पेस दी कि इस कंट्री से किताब बन रही है तो उसको एडवांटेज मिलना चाहिए। तो उसमें भारत का इतिहास और इस किताब में है कि उस कंट्री का थोड़ा सा जरूरी इतिहास भी दिया मैंने, और मोटा मोटा ये बताया कि इसका कॉन्टिनेंट कौन सा है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है और इस देश का मॉनेटरी सिस्टम क्या है। ये आपको इस किताब में 193 कंट्रीज में सब लेटेस्ट मिलेगा। मैं आपको ज्ञानी जी बोल रहा हूँ, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने मुझे बताया बुक बनाने वालों ने कि ये बुक में जो बनाने का खर्चा है ये लगभग 2,50,000 है, जो हम आपसे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, वो आपका इनाम है इतनी अच्छी किताब बनाने के बारे में परिकल्पना और बनाने के बारे में सोचना और बनाने के लिए। तो दोस्तों हम बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले उस किताब को देख लेते हैं जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही है। 2 वॉल्यूम है जी, और देखिए ये इसको दोनों वॉल्यूम को रखने का एक कितना सुंदर उन्होंने बुक फॉर्म में उन्होंने बना के दिया है। कितना सुंदर कवर और उसके अंदर का ये पेज, बहुत ही खूबसूरत सर। पहले पेज पे ही पलटते से ही इतना रोमांचित हो रहा हूँ मैं। ये अपने मदर फादर को डेडिकेट करिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया। बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए तो वही भगवान है ना। हाँ। हम और किसी भगवान को तो जानते नहीं, इसी नहीं। मैंने इन्हीं को डेडिकेट करी है किताब। किशोर झुंझुनवाला जी RR। और ये प्रदीप जैन जी इंटरनेशनल फिलेटलिस्ट हैं। अच्छा। पटना के। ये फिर ये मैंने बताया कि ये किताब मैंने क्यों बनाई, क्या मेरा उद्देश्य है, कि ये मेरा प्रीफेस लिखा है और ये है, ये जैसे कंटेंट में थे। हाँ। मैंने इस वॉल्यूम में आउट ऑफ 193 ये जितने कंट्रीज आ सकते थे ये 104 कंट्रीज इस बुक के अंदर हैं। इस बुक के अंदर 104 कंट्रीज हैं और ये जैसे पहला देश अल्फ़ाबेटिकली लिया है तो ये अफगानिस्तान है। तो हर देश को मैंने क्या करा है, क्योंकि हमको किताब को एक फॉर्मेशन डिज़ाइनिंग करनी थी, तो हमने ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है 2 पेज में देना था और 1 पेज हमें देना था उस कंट्री का सिक्का, डाक टिकट और नोट और उसके फ्लैग और उस कंट्री की लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ है, वर्ल्ड के मैप पर। और इसके डिस्क्रिप्शन में हमने उन्हीं सब चीज़ों को लिया है कि इसकी नेशनल लैंग्वेज और मॉनेटरी सिस्टम, कॉन्टिनेंट और कैपिटल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फिर पोस्टल हिस्ट्री, बैंक नोट हिस्ट्री एंड कॉइन हिस्ट्री और कल्चर, और उस देश को ब्यूटी देने के लिए किताब में उस देश का एक अच्छा सा कोई जो फेमस उस जगह का चित्र है तो वो दे दिया। इस तरह से एक देश को ये 4 पेज पूरे हुए। पहला अफगानिस्तान पूरा हो गया, दूसरा अल्बानिया। तो ये चूंकि मैं खाली फ्लैग एक पेन को छोड़ना नहीं था, एक तो उसका कंट्री का मैप दिया और खाली कंट्री का मैप अच्छा नहीं लगता तो उसके अंदर फ्लैग का ही एक इमेज सा डाल दिया। तो और फ्लैग का भी पूरा डिटेल दिया कि वाई इट इज रेड और ये ब्लैक क्या कह रहा है, इसके भी डिटेल पूरे अंदर है। तो इस तरह से ये, और इसमें देखिए पेज नंबर जो डाले हैं 10 पैसे के कॉइन को इसको करके, पीतल के कॉइन को करके ही पेज नंबर डालें जिससे थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और इसमें देखिए अर्थ का, ये बैकग्राउंड में अर्थ का पिक्चर है कि पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को चूंकि हम दिखा रहे हैं तो इस तरह से उसने किताब बनाई। ये मेरी अपना कॉन्सेप्ट है, मैंने 10-12 पन्ने फोटोग्राफ ऐसे लगाए हैं। आई इंडिया, ये इंडिया का है पन्ना, इंडिया का हमने हिस्ट्री डिटेल में दी है, इंडिया का ताजमहल दिया है, इंडिया के ये डिटेल दिए जो मेरा नोटों का कलेक्शन, ये 13 अप्रैल 19 और ये फर्स्ट मैन ऑन द मून 21 जुलाई 69। ये इंडिया का अपना कलेक्शन है गजब का। ये पूरे इंडिया में ही अकेला नोट है जो 10 लाख नंबर का है, लेकिन एक ही इस डिज़ाइन पर। और ये ब्रिटिश इंडिया का नोट है जो 3 लाख नंबर का है। ये यूनिक कलेक्शन है। ये मैंने इंडिया के कुछ पुराने कॉइन्स भी दिखाया क्योंकि अपने देश के बारे में, हर देश के बारे में तो नहीं, ये इंडिया के ही कुछ पुराने कॉइन्स और स्टैम्प्स भी दिखाए। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देखिए आपका गोल्डन टेम्पल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको देखकर
खुशी हुई है, दिल खुशी तो बाग-बाग मुझे हो गया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने बड़े ही इत्मीनान से पूरा वीडियो अंत तक देखा और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि इतने लंबे समय तक आपने एक बार भी वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं की, क्योंकि वीडियो में कंटेंट ही इतना प्यारा था, अद्भुत था, रोमांचक था कि हम पलक झपका भी नहीं पाए और बातों में लग गए और कैसे समय निकल गया हमें खुद पता नहीं चला। इतनी अद्भुत अनमोल किताब जिसका कुछ भी मोल रखा जाए तो वो कम है, उसके बावजूद भी क्योंकि वस्तु विनिमय की चीज़ होती है तो कुछ ना कुछ तो विनिमय करना ही पड़ेगा। तो हम अशोक कुमार जी से ही जानना चाहते हैं कि यदि यह किताब आप में से किसी को भी मंगानी हो तो किस तरीके से मंगा सकते हैं और उसकी प्राइस क्या रहेगी? संक्षेप में यही कह सकता हूँ जी कि मैं अपना एक कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ जी। और उस कांटेक्ट नंबर करके, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि मिनिमम प्रिंटर इस किताब को 10 कॉपीज में बनाना, 11,000 रखी है इस किताब की जी। कॉस्ट और 11,000 में मैं शिपिंग फ्री कर देता हूँ। जैसे मान लो बाहर कोई आदमी मंगा रहा जी। है तो मैं उसकी शिपिंग, चूँकि मैं कुरियर से भेजता हूँ, 10 कॉपी मेरे पास अगर एक बार में ये इकट्ठा हो जाती हैं, लेने वाले ऑर्डर आ जाते हैं, तब मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई 10 कॉपी मेरी प्रिंट कर। सर, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही जल्द आपके पास कम से कम 100 कॉपी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति भी यह वीडियो देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति के दिल में तमन्ना होगी कि इतनी नायाब पुस्तक उनकी लाइब्रेरी में, उनके कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए और इसमें पढ़ने से जो ज्ञान हासिल होगा वो शायद आप हार्वर्ड जाके पढ़ते ना तो उतना ज्ञान भी नहीं मिलता आपको। तो बहुत ही अनमोल ज्ञान है इसमें जिसका कोई मोल नहीं है और जो कास्ट ली जा रही है आपसे वो मेरी नज़र में बहुत ही कम है। 11,000 रुपये इस बुक की कीमत रखी गई है, दोनों वॉल्यूम का, और साथ में यह एक हार्ड बाइंडिंग वाला कवर जो लकड़ी का है, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत कवर है। तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है और इसको तुरंत आपको ले लेना चाहिए। तो आइए हम अशोक कुमार जी से उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को बुक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या आपको बुक खरीदनी है, ऑर्डर करनी है, तो आप व्हाट्सएप पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे बुक खरीदने के लिए, तब वो आपको व्हाट्सएप पे ही आपको डिटेल भेज देंगे। आप उस बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा कर दीजिए और कुछ ही दिनों में बुक आपके घर पहुँच जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखिए कि एक टाइम पे सिर्फ 10 बुक का ही ऑर्डर लेंगे। 10 से ज़्यादा बुक का ऑर्डर होने पर आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, तो जल्दी करें। ऑर्डर करने में बिल्कुल भी देर न करें। पहले 10 लोगों को जल्दी बुक मिलेगी, उसके बाद वाले 10 लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे, पर थोड़ा इंतज़ार आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, अशोक कुमार जी स्वयं आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर 9565909099। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे साइलेंटली आप अपनी भेजिए कि अगर आपको चाहिए, मैं आपको हल्के से डिटेल भेजूंगा, आपको ठीक लगेगा, आप बैंक अकाउंट में जमा करेंगे और उसके बाद में जब 10 ऑर्डर मेरे पास कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें लगभग इस किताब में बनाने में, कंप्लीट करने में, बाइंडिंग को मिलाते हुए लगभग 20 डेज वो लेते हैं प्रिंटर, और 20 डेज के बाद में विदाउट फेल, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो किताब आपके पास पहुंचेगी और मैं एक इम्पॉर्टेंट ब्लू डार्ट कोरियर से ही किताब भेजता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार जी आपका। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो मुंबई कॉइन एग्जीबिशन में आपकी इस बुक को खोलने का मौका मिला, देखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला और आपसे मुलाकात हुई। और इस बुक में जितना ज्ञान आपने लिखा है उससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर समाहित है। हम उस ज्ञान को भी प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और भी इससे अलग हटके कोई एक बुक लिखेंगे जिसमें और भी ज्ञान भरी बातें होगी, क्योंकि हम थोड़े स्वार्थी या लालची समझ लो कि लालच हमारी बढ़ गई है आपके इस काम को देखकर। मतलब इंडियन करेंसी पे भी कुछ न कुछ आप ऐसी बुक लिखें जिसको देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगे और बाकी सब लोगों को भी ज्ञान मिले। ईश्वर मुझे शक्ति दे और मैं निवेदन करूंगा आप दोनों से कि आप लखनऊ पधारें और हम आपका स्वागत करेंगे और लखनऊ आपको घुमाएंगे और लखनऊ का एंजॉयमेंट कराएंगे। जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपको श्री अशोक कुमार जी ने विस्तार से बताया
तो उनका धन्यवाद अदा करते हुए हम फिलहाल लेते हैं इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। Wow.